नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मेरे चैनल पे अगर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर टच कीजिएगा। दोस्तों, जब से 2024 चुनाव खत्म हुए और 9 जून को जो है नरेंद्र मोदी जी तीसरे बार भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद संसद भवन में सभी लोग शपथ लेते हैं और विपक्ष से जो है सबसे बड़े दल होते हैं कांग्रेस, और कांग्रेस के तरफ से जो है लीडर ऑफ पोजीशन बनते हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी। समर्थन मिलता है और उसी दिन से जो है सत्ता पक्ष पे राहुल गांधी बेहिसाब प्रहार कर रहे हैं। राहुल गांधी का जो राजनीतिक धारा 2024 लोकसभा चुनाव में जो देखने को मिला है उसका तोड़ लग रहा है सत्ता पक्ष के पास नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष के बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह परेशान चल रहे हैं, खोज रहे हैं रास्ता कि राहुल गांधी का क्या तोड़ हो सकता है। हर बार टीचर की तरह ओम बिरला जी समझाते हैं राहुल गांधी को, और राहुल गांधी जी अपना तेवर उसी स्टाइल में रख रहे हैं जिस तेवर से वह इस बार राजनीतिक स्टार्ट किए हैं। यहां तक कि जो उनके कट्टर विरोधी स्मृति ईरानी भी बड़ाई करते हैं कि इस बार राहुल गांधी का एक अलग तेवर और एक अलग राजनीतिक जो है देखने को मिल रहा है। जो राहुल गांधी कुर्ता पहनते थे वह एक व्हाइट टी शर्ट में संसद भवन पहुंचते हैं। एक युवा को, पूरे देश के युवा को एक अलग मैसेज देना चाहते हैं, और यही वजह है तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार सत्ता पक्ष को परेशान कर रहा है। जो कि बहुमत के साथ सत्ता पक्ष सरकार में है, तमाम सहयोगी सरकार के साथ है, लेकिन तब भी भारत के प्रधानमंत्री तब भी परेशान चल रहे हैं। और अमित शाह इतना परेशान चल रहे हैं, उन्होंने तो संविधान का अनुयायी करने लगे कि महोदय, स्पीकर महोदय संरक्षण करिए। तो इतना प्रहार, इतना राजनीतिक एक अलग तेवर, एक अलग जो है स्टेटस बना दिया है। इतना हाई तेवर हो गया है। एक मीटिंग हुआ जहां आरएसएस के प्रमुख, आरएसएस के जो है दूसरे स्थान पे जो नेता है वह भी मोहन भागवत जी, तमाम बड़े आरएसएस के नेता एक सभा करते हैं जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा जी और तमाम नेता वहां रहते हैं, और वहां तमाम मुद्दों पे बात होता है, लेकिन उसमें राहुल गांधी का भी बात होता है। ये बहुत बड़ी बात है जिसे वर्षों पहले पप्पू और हर तरह से जलील किया जाता था। आज जो है राहुल गांधी का नाम लेकर उनके राजनीतिक विश्लेषण, उनके राजनीतिक तेवर को जो देखकर विश्लेषण कर रहा है, और आरएसएस चिंतित है कि अब लग रहा है कि राहुल गांधी का जो तेवर है उसका क्या काट होना चाहिए। जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने 2024 लोकसभा चुनाव होने से पहले ही जनवरी में जो है यूपी, खासकर भारत का सबसे बड़ा सीट, और जहां से कहता है कि जीत का रास्ता, दिल्ली का सत्ते का, गद्दी का जो है रास्ता निकलता है, यूपी में करारा हार होता है बीजेपी का, जो कि वहां तमाम हिंदुत्व माहौल बनाया गया। राम मंदिर का समय से पहले उद्घाटन होता है, कॉरिडोर बनाया जाता है, हर तरह से है जो है वहां पे हिंदुत्व का एक छवि, और यूपी से जिस तरह से हिंदुत्व का एक छवि बनाया गया कि पूरा हिंदू पट्टी को जो है जीतने का प्लान था। लेकिन कहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव का राजनीतिक तेवर जिस तरह से 2024 में अलग देखने को मिला, वह भयंकर नुकसान पहुंचाया। राहुल गांधी ने जिस तरह से महज 23 और 24 में जिस तरह से राजनीतिक का रूपरेखा बदला, एक एसी ऑफिस से सड़क पे उतरने का काम किया, एक अलग तेवर, एक अलग राजनीतिक का जो है ना लाइन ही खींच दिया है, जो कहते हैं ना लक्ष्मण रेखा, अलग लक्ष्मण रेखा खींच दिया है, और जिससे मजबूर हो गया है सत्ता पक्ष आरएसएस
वह भी परेशान हो गया है कि राहुल गांधी का राजनीतिक तौर क्या होना चाहिए। दोस्तों, ये भी बातें आपके बीच में रखा कि वर्तमान अभी सत्ता पक्ष काफी परेशान है, क्योंकि एक डर बना हुआ है, क्योंकि सरकार जो है बैसाखियों पे चलने वाला ये सरकार चल रहा है और एक डर है। और जिस तरह से राहुल गांधी हर सभा में अल्टीमेट दे रहा है कि राष्ट्रीय जातीय जनगणना होना चाहिए, नहीं तो सत्ता पक्ष जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री बनने के लिए अगला प्रधानमंत्री तैयार है। तो इस तरह का जो सीधा अल्टीमेट देना मतलब एक राजनीतिक ताकत मिल चुका है विपक्ष को, भारत देश के जनता से 140 करोड़ जनता का, और उसी वजह से सत्ता पक्ष और उनके जो पीछे खड़े हैं आरएसएस, दोनों परेशान चल रहा है। दोस्तों, यह समझने की बात है, युवा का एक अलग क्रेज हो चुका है। केंद्र में जो है अखिलेश और राहुल गांधी का जोड़ी, और बिहार में तेजस्वी यादव ने भी नाक के दम कर चुका है। और महाराष्ट्र में जिस तरह से आदित्य ठाकरे उभर रहा हुआ नेता उद्धव ठाकरे जिस तरह से उभर गए, और जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री माफीनामा जो कभी भी किसी भी कंडीशन पे मणिपुर हो का हो, हाथरस कांड हो, ऐसा भयंकर देश में 10 साल में कांड हुआ, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री कभी झुके नहीं। नोटबंदी फेल्योर रहा, तमाम चीजें, लेकिन महाराष्ट्र की सत्ता के लिए, महाराष्ट्र का सत्ता बचाने के लिए जो है पहली बार भारत के प्रधानमंत्री वह आम सभा में माफीनामा मांगते हैं। तो ये राहुल गांधी का तेवर और यह राजनीतिक समीकरण जिस तरह से बदला है 2024 में, सत्ता पक्ष को परेशान करके रखा है। 4 राज्य में बीते 2 से 3 महीने के अंदर जो है चुनाव हो, कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड। पहला चरण में जो है आपका जम्मू कश्मीर और जो है हरियाणा एक साथ हो रहा है, उसके बाद जो है महाराष्ट्र, झारखंड होगा। लेकिन परेशानी बढ़ चुका है। इसी पे जो है पूरा मंथन कर रहा है आरएसएस बैठकर, क्या वजह है कि हम लोग पीछे हट रहे हैं और पीछे जा रहे हैं। कट्टरपंथी हिंदूवादी तमाम जो ये लाइन था, अब इससे पीछे हटना पड़ रहा है सत्ता पक्ष को। एक अलग ही लक्ष्मण रेखा खींच दिया है राहुल गांधी, जिससे बार बार सदन में हो या बाहर हो या सड़क पे मजाक उड़ाया करते थे ये बीजेपी। अब ये बीजेपी लोग राहुल गांधी के नाम से डर रहे हैं, चर्चा करने से डर रहे हैं, भागते हैं नाम सुनते हैं। क्या वजह, क्या बदलाव आया है? राहुल गांधी में यही बदलाव आया है, उन्होंने पद यात्रा करके भारत के एक जनता से मिला और उनके दुख दर्द को समझा, और वहीं से उन्होंने एक अनुभव किया और राजनीति का जो है ना फलस्वरूप ही बदल दिया। तरीका ही 70 साल का जो एक राजनीतिक रेखा था उसको सीधे तब्दील कर दिया, और जिस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है विपक्ष के तरफ से सत्ता पक्ष पर, और सत्ता पक्ष जिस तरह से हर मुद्दे पे बैक फ्रंट जा रहा है या दिख रहा है, जिस तरह से राष्ट्रीय जाति जनगणना को पकड़े हुए है, और जिस तरह से आरक्षण को, जिस तरह से संविधान को राहुल गांधी पकड़े हुए, तमाम चीजें जो है विपक्ष सत्ता पक्ष को परेशान कर रहा है। आरएसएस भी परेशान चल रहा है। तो तमाम चीजें आपने समझा कि किस तरह से राहुल गांधी का दबदबा एलओपी के रूप में बढ़ चुका है, और राहुल गांधी का अब जो है विपक्ष नहीं सत्ता पक्ष भी चर्चे का विषय बना दिए हैं। तो हर किसी को अब डर लग रहा है। तो दोस्तों, आप कितना सहमत हैं राहुल गांधी की इस तरह के राजनीतिक से, और किस तरह से लग रहा है क्या राजनीतिक सही है, और सत्ता पक्ष जो राजनीति कर रहा था वो कितना सही है या गलत है? अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप अपना सहयोग बनाए रहिए, तभी हम आपके बीच तमाम मुद्दे रखने का काम करेंगे। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद। जय हिंद।